और भीलवाड़ा की इस पवित्र धरा पर आज दिल से कहूं, आप भले कहीं से भी आए हो कथा सुनने के लिए, पर अपने बाप के यहां से खाली नहीं जाओगे। दे पर वो बिना दिए नहीं भेज सकता। आपके पत्र का इंतजार करेंगे। आपका ये भाई, आपका ये साला, मेरे जीजाओं, मेरी बहनों, आपका भाई, आपका साला पत्र पढ़ने का इंतजार करेगा कि भीलवाड़ा के पत्र एक दिन मंच पर आएंगे और लोग कहेंगे कि हमने कहा। पत्र मेरी किस्मत का जब खिला तब नीरज जाकर अमन सक्सेना बधाई सर का चरित्र शिव कथा का शिव महापुराण की कथा का समझाया जाए, पर जो समझाए वही जो समझ चुका। जिसने गुलाब जामुन खाई है वही गुलाब जामुन का स्वाद बता सकता है, और जिसने शंकर से दिल लगाया है वही शंकर के स्वरूप को बता सकता है, वरना बहुत मुश्किल है। जिसने दिल लगाया उस शिव से वो कह सकता है। दक्ष प्रजापति ने जब माता सती का स्वयंवर रखा, दक्ष प्रजापति ने सारे देवताओं को बुलाया और कहा कि मेरी बेटी सती का विवाह करना है, स्वयंवर है। बहुत बड़े बड़े देवता, बहुत बड़े बड़े राजा आए सती के स्वयंवर में, पर शिव जी को नहीं बुलाया गया, शंकर जी को नहीं बुलाया, क्योंकि दक्ष प्रजापति ये चाहते थे कि अपनी बेटी का विवाह मैं शिव जी के साथ नहीं करूंगा। वो कैलाश पर रहता है, भस्मी रमाता, जटा जूट बांधता, मृगशाला पहनता, मैं उससे बेटी नहीं ब्याऊंगा। शिव जी को नहीं बुलाया, बल्कि शिव जी का अपमान करने के लिए एक मूर्ति बनवा कर दरवाजे पर खड़ी कर दी। जो आएगा उसको मालूम पड़ना चाहिए कि मैंने दरवाजे पर शंकर जी को खड़ा करा। सती माता का प्रेम शिव जी के प्रति इतना था, माता सती का प्रेम शंकर जी के प्रति इतना ज्यादा था। सखी ने कहा कि पूरी सभा में तुम्हारे पिता ने सबको बुलाया पर शिव को नहीं बुलाया। सती जी ने कह दिया तो क्या हुआ, शिव नहीं आए तो क्या हुआ, मुझे विश्वास है आहूं में असर होगा, घर बैठे बुला लूंगी, तुम रूठे रहो भोले, तुम्हें मना लूंगी। अगर मेरे हृदय में प्रेम है तो पत्थर में भी शिव प्रकट हो जाएगा, ये निश्चित। पत्थर में शिव प्रकट हो जाए, क्या देगा, कैसे देगा, कब देगा, ये उसको मालूम है। कई बच्चे कह देते हैं, कई बेटियां कह देती, कई बेटे कह देते हैं, मम्मा तुम कहां कथा में जा रही हो, कहां चक्कर में पड़ी वो सियोर वाले बाबा के, सियोर वाले महाराज के, कहां एक लोटा जल। अरे भाई चढ़ाकर तो देख, अपनी मेहनत 4 गुना कर, रात दिन पढ़ाई कर, पूरी अपना हृदय पढ़ने में, मेहनत में, कर्म में झोंक दे, और शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाते रहे, एक दिन तुझे तेरी मंजिल वो मिलेगी जो तूने सोचा नहीं था। बोल बम का नारा है, आवाज नहीं आई, कल्याण तुम्हारा है, जरा जम के बोलो, बोल बम का नारा है। श्री शिवाय। भगवान शिव ओघड़ी को भजना, स्मरण करना। आंत्री ऋषि और अनसुईया माता की बेटी अपाला, आंत्री ऋषि और माता अनसुईया की बेटी अपाला मानी नहीं, इंद्र का तप करा, साधना करी, और इंद्र की साधना में, इंद्र की आराधना में लग गई। आखिरी में इंद्र प्रसन्न हो गए।
अपाला ने तप किया और अपाला ने तप करा, इंद्र प्रसन्न हुए। इंद्र ने जाकर देखा अपाला को। क्या चाहिए अपाला? माता अनसुईया की बेटी अपाला, आंत्री ऋषि की बेटी अपाला, जिसके पास जाकर कहा कि अपाला क्या चाहिए तुम? अपाला कहती है कि मेरे शरीर में चर्म रोग है, मेरा ये चर्म रोग मिट जाए और कुछ नहीं। अभी आपको कथा में कहा था जिसने गुलाब जामुन खाई है वो गुलाब जामुन का स्वाद बता सकता है। जिसने शंकर भगवान की करुणा देखी है वो आपको करुणा बता सकता है। जिसने शिव जी की कृपा देखी ही नहीं वो क्या बताए? ये जो पत्र आते हैं, ये पत्र काहे के लिए आते हैं? ये शंकर जी ने जो दिया, शिव जी ने जो कृपा करी, शंकर जी ने जो करुणा करी, शंकर जी ने जो आपको दिया, ये पत्र के रूप में आपने लिख कर भेजा कि मेरे बाबा ने, मेरे शंभू ने मुझे दिया। जिसने गुलाब जामुन खाई है वही तो स्वाद न बताएगा। करुणा करिए। तो इंद्र से कह रही हैं कि मेरे शरीर का रोग, मेरा चर्म रोग मिटा दो। आंत्री ऋषि और अनसुईया जी की बेटी अपाला, आंत्री ऋषि और अनसुईया जी की पुत्री अपाला कह रही है कि मेरा चर्म रोग मिटा दो। अब इंद्र जो कह रहे हैं वो भी थोड़ा सावधानी से सुनिएगा। इंद्र ने कहा कि चर्म रोग, हाँ मैं मिटाऊंगा। हाँ, तो इंद्र को लगा कि ये मेरे को भजिए और मुझे इसका रोग मिटाना है, पर रोग तो मैं मिटा नहीं सकता। इंद्र को लगा रोग तो केवल एक ही मिटा सकता है, जिन्होंने चंद्र का भी रोग मिटाया था, वो देवाधिदेव महादेव है, वो शंकर है, वो रोग मिटा। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो जो भक्त हो महाकाल का। तो उसकी एक नजर, उसकी एक नजर हमारे जीवन को संवार देती है। बस उसकी कृपा की दृष्टि हो, सब सुख। क्या सोचा? एक दृष्टि बस उसकी बहुत सुख दे दे। श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो, भोला सब दुख काटो। शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरी माला। भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा। ओ भोला सब दुख काटो मारा, ओ भोला सब दुख काटो मारा।
बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा कह रही है। उसका शरीर ठीक आपको करना है। शिवजी ने कहा कि अपाला से कहना कि जिस समय पर इंद्र तुम मेरे शिवालय में पूजन करने के लिए आओगे, अपाला रथ के पहिए की जो कील लगती है, अपाला को इतना छोटा बना देना कि वो कील में से नीचे निकल जाए, उसका चर्म का रोग समाप्त हो जाए, चर्म का रोग उसका समाप्त हो जाए। ऐसी कृपा है। इंद्रदेव को उपाय बताया, इंद्र ने उपाय बताया अपाला को। जिस अपाला को इतना ज्ञान का बड़ा प्रबल भाव था, वो अपाला एक छोटी सी होकर रथ का जो कीला लगा होता है पहिए का, उस कीले में से निकालकर उसमें अपाला को निकाला गया। एक क्षण में अपाला जब निकल जाती है, उसके शरीर का रोग समाप्त हो जाता है, चर्म रोग समाप्त हो जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, कोई शंकर जी के मंदिर में जा रहा हो, एक लोटा जल चढ़ाकर आ रहा हो, कोई जा रहा है आ रहा है, उसके मात्र पात्र का भी अगर हम दर्शन कर लेते हैं तो हमारे ना जाने कितने रोग उसी समय समाप्त हो जाते हैं, उसी क्षण समाप्त हो जाते। ऐसी अपाला की कथा है। फिर आगे वर्णन आया, भगवान देव अधिदेव महादेव जो कथा को श्रवण कर रहे हैं, चंचुला देवी को 12 ज्योतिर्लिंग का स्मरण कराया। महाराज प्रथम ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ जी का वर्णन किया। चंद्रदेव को काया का रोग हो गया था, जिसको भगवान शिव ने समाप्त किया। भगवान सोमेश्वर महादेव के रूप में विराजमान हुए। षडानंद कार्तिकेय रुष्ट होकर चले जाते हैं। भगवान देव अधिदेव महादेव माता पार्वती के साथ उन्हें राजी करते हैं, मल्लिकार्जुन के रूप में विराजित होते हैं। दूषण नाम के राक्षस का संहार भगवान शिव करते हैं तो महाकाल के रूप में विराजित होते हैं। विंध्य नामक पर्वत के तप करने पर भगवान ओमकार के रूप में विराजित होते हैं। नर नारायण के तप करने पर भगवान केदारनाथ के रूप में विराजित होते हैं। कुंभकर्ण के बेटे भीम को संहार कर कर भगवान शंकर भीमा शंकर बन जाते हैं। मनु शत्रुपा को दर्शन देकर भगवान विश्वनाथ बन जाते हैं। गौतम बाबा पर गौ हत्या का दोष लगा, उस दोष को मुक्त करने के लिए बाबा त्र्यंबकनाथ बन जाते हैं। रावण के शिवलिंग ले जाने पर भार तत्व को न झेलने के कारण भगवान वैद्यनाथ बनकर विराजमान हो जाते हैं। दारुक नाम के राक्षस का संहार करने के लिए भगवान नागेश्वर बन जाते हैं और राम जी द्वारा पूजित होकर रामेश्वर बन जाते हैं। सुधर्म नाम के ब्राह्मण की 2 धर्म पत्नियां थी, सुदेहा घूष्मा। घूष्मा के बेटे को सुदेहा ने मार दिया था, उसके टुकड़े कर कर तालाब में पटक दिए थे। उस सरोवर में घूष्मा पार्थिव शिवलिंग बनाकर विसर्जन करने गई। मन में आया मेरे बेटे का दर्शन नहीं करा। 1 हफ्ते पहले मरा हुआ घूष्मा का बेटा जीवित निकलकर बाहर आ गया। शिवजी कृष्णेश्वर महादेव बनकर विराजमान हो जाते। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में भगवान शंकर विराजते हैं। चंचुला देवी को भगवान तुमरुका जी कहते हैं, चंचुला तुम्हारा पति अप्रेत योनि से मुक्त हुआ है, वो देव योनि को धारण कर गया। चंचुला आंखों में जल भर कर रोने लगी, क्या मैं वेदव्य ही रह जाऊंगा? नहीं। चंचुला देवी से तुरंत भगवान देवाधिदेव महादेव जो ईश्वर गोरा बनकर बैठे थे, गणा गोर बनकर बैठे थे, गणगोर बनकर बैठे थे, भगवान शंकर ने कहा, ए चंचुला, तूने एकाग्र चित्त से शिव महापुराण की कथा श्रवण करी है, मैं तुझे वर देता हूं, तू अखंड सौभाग्यवती होकर अपने पति के लोक में निवास करेगी। पति के लोक में तू जा। तुमरुका जी ने हाथ जोड़कर कहा, यह पवित्र कथा फलित हो।
भगवान शिव ने अपने मस्तक से बेलपत्र उतार कर शिव पोथी को समर्पित करी, वर दिया, हे तुमरुका जी, जब घोर कलयुग होगा, संसार के लोग बड़े दुखी होंगे, कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से, ना जाने कितना दुख दुनिया के लोगों को होगा। कोई शरीर में रोग आएगा, कोई बीमारी पकड़ेगी, कोई धन से रोएगा, कोई ना जाने किस किस तरह से लोग दुखी होंगे, सारी दुनिया में लोग भटक रहे होंगे। तब ये शिव महापुराण की कथा एक ऐसा सार होगी जो कथा के पंडाल में बैठकर हृदय से कथा को श्रवण करेगा। शिव कहते हैं उसके द्वार पर पहुंचकर मैं उसकी झोली भरूंगा। शिव तत्व इस कथा का रस। लोग कहते हैं शिव महापुराण की कथा पंडाल में सुनने आए हो, नहीं, आप भगवान शंकर को निमंत्रण देने के लिए आए हो कथा के पंडाल में कि बाबा हमारे दुख मिटाने के लिए हमारे दरवाजे पर जरूर आना, हमारे पिता के रूप में हमारे कष्ट मिटाना। ये बाबा की पवित्र पावन कथा जो शिव महापुराण की कथा इस पवित्र भीलवाड़ा नगर में चल रही थी। कथा कराने वाले स्वयं संकट मोचन हनुमान जी महाराज और महामंडलेश्वर श्री बाबूगिरी जी महाराज, विधायक महोदय श्री अशोक जी कोठारी जी एवं शिव महापुराण की कथा समिति इस कथा में अथक प्रयास करी। भक्तों की अपार लाखों लाख ना जाने कितने लाख भक्त इस कथा में पहुंचे। पंडालों में जगह नहीं, पंडाल लगा लगा कर शिव पुराण समिति थक गई। आखिरी में भी उतने पंडाल नहीं लगा सकी जितने शिव भक्त आए हैं। अपार शिव भक्तों का समूह यहाँ पधारा आया। यह पवित्र कथा भीलवाड़ा के इतिहास को रचकर जा रही है, पर इतिहास नहीं, आपके हृदय में शिव विराजमान हो ये भाव रख कर जा रही है। जिस समय पर सब जगह से हार जाओ, तब आखिरी में एक बार 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में कुबरेश्वर धाम जाकर वहां के कंकर की पूजन कर कर रुद्राक्ष लेकर अपने जीवन को सार्थक। जब अपने नगर में शिव महापुराण की कथा हो, तुम्हारे यहां कोई राजनेता भगवान शंकर का कोई भक्त पैदा हुआ हो और उससे तुम कहो कि बाबा, ओ महाराज, ओ बाबा, ओ नेताजी, ओ मंत्री जी, एक काम करो, हमारे क्षेत्र में आज तक शिव पुराण नहीं हुई है, हमें कुछ नहीं चाहिए आपसे, एक बार अपने गांव में, नगर में, शहर में शिव पुराण की कथा हो जाए, इससे बढ़कर सुख नहीं। अगर कोई आपका सुनने वाला हो तो उसके साथ मिलकर, पूरा गांव मिलकर, पूरा नगर शहर मिलकर, जैसे भीलवाड़ा का बच्चा बच्चा मिला, सारी सोशल मीडिया, सारे पत्रकार, सारे नेता, सारे राजनेता, सारे चाहे कलेक्टर महोदय हो, एसपी महोदय हो, एसएसपी हो, आईजी हो, डीआईजी हो, कमिश्नर हो, आदि सारे अधिकारियों ने मिलकर इस चिकित्सा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, विद्युत विभाग, यहाँ का नगर निगम, यहाँ के सांसद, यहाँ के विधायक, यहाँ के पार्षद, यहाँ की पंचायत, सब ने मिलकर इस कथा को संभाला। ऐसे ही बाबा से कहना कि कभी योग लगे तो आप लोगों के नगर में भी शिव महापुराण की कथा